कर्म कैसे लौट कर आता है, एक सच्ची धार्मिक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके दिल में अहंकार और क्रूरता भरी हुई थी। उसने कभी किसी की मदद नहीं की और गरीबों की दीनहीन हालत का मजाक उड़ाया करता था। रमेश के पास बहुत धन और संपत्ति थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। रमेश के पास गांव में बहुत सारी जमीनें थीं और गांव के कई किसान उसके खेतों में काम किया करते थे। रमेश हमेशा अपने मजदूरों से कठोरता से पेश आता था। एक बार की बात है, एक बूढ़ा किसान जिसका नाम मोहन था, रमेश से कुछ अनाज उधार मांगने आया। मोहन की फसल उस साल अच्छी नहीं हुई थी और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने हाथ जोड़कर रमेश से मदद की गुहार लगाई। रमेश ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तुम जैसे निठल्ले लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो। जाओ और मेहनत करो, मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह निराश होकर वहां से चला गया। रमेश का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी संपत्ति में गिरावट आने लगी और उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसने अपने कर्मचारियों से और भी ज्यादा कठोरता से पेश आना शुरू कर दिया। रमेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगा कि वह मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। एक दिन एक साधु गांव में आया और रमेश के घर के बाहर बैठ गया। साधु ने रमेश से कहा, बेटा, जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी होगा। ये कर्म का सिद्धांत है। रमेश ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। साधु ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर तुम्हें इसका एहसास होगा। रमेश के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगीं। उसकी पत्नी बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए बहुत सारा धन खर्च हो गया। उसकी संपत्ति बिकने लगी और उसे अपनी जमीनें भी बेचनी पड़ी। रमेश अब उस बूढ़े मोहन की तरह ही गरीब हो गया था, जिसे उसने कभी अनाज देने से मना कर दिया था। रमेश के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह बहुत परेशान था और अपने कर्मों पर पछतावा करने लगा। उसे साधु की बातें याद आने लगीं। उसने सोचा कि शायद ये सब उसी के कर्मों का फल है। उसने भगवान से माफी मांगी और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लिया। रमेश ने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उसने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। वह लोगों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी पत्नी स्वस्थ होने लगी और उसके व्यापार में भी सुधार हुआ। रमेश को अब एहसास हो गया था कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक दिन रमेश ने गांव के सभी लोगों को अपने घर बुलाया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैंने सबक सीख लिया है। मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे माफ कर दें। गांव के लोग उसकी सच्ची पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर देते हैं। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। रमेश ने उसे देखा और तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैंने आपकी बातों को समझने में बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, भगवान हमेशा अपने भक्तों को माफ कर देते हैं, अगर वे सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सबक सिखाया और अब तुम सही मार्ग पर हो। रमेश ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब एक दयालु और धार्मिक व्यक्ति बन गया था। उसने अपने जीवन को भगवान की सेवा और गरीबों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। उसके कर्मों का फल उसे मिला, लेकिन उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। चाहे हम जैसा भी कर्म करें, वो लौटकर हमारे पास आता है।
इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। इस प्रकार रमेश की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। शांति नगर एक पवित्र और शांतिपूर्ण गांव था जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। गांव का वातावरण हमेशा शांत और खुशहाल रहता था। गांव में एक प्रतिष्ठित व्यापारी मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। मोहनलाल का जीवन सादगी और ईमानदारी पर आधारित था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। मोहनलाल के पास काफी संपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन हमेशा दुखी रहता था। इसका कारण था उनके जीवन में घटी एक कड़वी घटना, जब उनके एक निकट संबंधी ने धोखे से उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा हड़प लिया था। इस घटना ने मोहनलाल के मन में गहरा आघात पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की और न ही उस रिश्तेदार से बदला लेने की सोची। हर दिन की तरह मोहनलाल सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान के बाद वे मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते थे। एक दिन जब वे मंदिर के पुजारी जी से मिले तो उनके मन की पीड़ा ने बाहर आकर कहा, पंडित जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। ऐसा क्यों? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोहनलाल, संसार में जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का फल है। भगवान न्यायकारी हैं और समय आने पर हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आप चिंता मत करें और अच्छे कर्म करते रहें। मोहनलाल को पंडित जी की बातों से थोड़ी शांति मिली, लेकिन उनके मन में यह सवाल गहराई तक बैठ गया कि क्या सच में कर्म लौट कर आते हैं। कुछ समय बीतते ही मोहनलाल के व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। वे अपनी पूरी मेहनत से व्यापार को संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी कठिनाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। व्यापार में आए इस अनचाही गिरावट से उनका पूरा परिवार परेशान था। ये स्थिति मोहनलाल के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। एक दिन जब वे अपने दुकान में अकेले बैठे थे, एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बहुत गरीब और दुर्बल दिख रहा था। उसने मोहनलाल से कहा, मुझे मालूम है कि आप एक बड़े व्यापारी हैं, लेकिन आजकल आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मोहनलाल ने अचंभित होते हुए पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, मैं एक विशेष मंत्र जानता हूँ जो आपके व्यापार को फिर से फलने फूलने में मदद करेगा, परंतु इसके लिए आपको एक कठिन व्रत करना होगा। मोहनलाल ने उस व्यक्ति की बात मान ली और बिना सोचे समझे व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनका व्यापार सचमुच फिर से उठने लगा। एक दिन वही व्यक्ति फिर से मोहनलाल के पास आया। इस बार वह पहले से भी अधिक दुखी और बेचैन नजर आ रहा था। उसने आते ही मोहनलाल के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। मोहनलाल ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कई साल पहले आपके साथ धोखा किया था और आपकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा हड़प लिया था। मैंने आपकी संपत्ति हड़पने के बाद सोचा था कि मैं सुखी जीवन जीऊंगा, लेकिन मेरे जीवन में उसी दिन से दुख और कष्टों ने घेरा डाल लिया। मैं हर प्रयास करके हार गया और तब मुझे समझ में आया कि यह मेरे बुरे कर्मों का फल है। मोहनलाल ने उसे शांत करते हुए कहा, भगवान सब कुछ देखता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु याद रखना, अपने कर्मों से भागा नहीं जा सकता। उस व्यक्ति के पश्चाताप ने मोहनलाल के दिल को छू लिया।
उसने अपनी गलतियों के लिए पूरी तरह से प्रायश्चित करने की इच्छा व्यक्त की। मोहनलाल ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ गांव के लोगों की सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने मिलकर गांव में एक धर्मशाला और एक गौशाला बनवाई। उन्होंने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने भी अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय बाद मोहनलाल का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वे पहले से भी अधिक सफल हो गए। लेकिन अब मोहनलाल का जीवन पहले जैसा नहीं था। उन्होंने अपने व्यापार की सफलता का श्रेय भगवान और अपने अच्छे कर्मों को दिया। उधर वह व्यक्ति जो पहले बुरे कर्मों का फल भोग रहा था, अब मोहनलाल के साथ सेवा कार्यों में संलग्न हो गया था। उसने अपने जीवन को धर्म और सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। वह अब सभी को अच्छे कर्म करने और बुराई से दूर रहने की शिक्षा देने लगा। मोहनलाल और उस व्यक्ति के अच्छे कर्मों का प्रभाव गांव पर भी पड़ा। शांति नगर के लोग अब कर्म और धर्म के महत्व को समझने लगे। गांव में अब पहले से भी अधिक शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया था। लोग मोहनलाल और उस व्यक्ति के उदाहरण को देखते हुए अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेने लगे। इस घटना ने मोहनलाल को ये सिखाया कि जीवन में कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये सत्य है कि कर्म लौटकर आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान की न्यायकारी दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए सदा ईमानदारी, सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। मोहनलाल के जीवन ने हमें ये सिखाया कि अच्छे कर्म ही हमें सच्ची शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार मोहनलाल और उस व्यक्ति ने मिलकर अपने कर्मों का परिणाम भोगा और जीवन में एक नई दिशा पाई। ये कहानी हमें ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि कर्म कैसे लौटकर आता है और हमें सदैव अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। कर्म कैसे लौटकर आता है, एक बहुत पुरानी सच्ची कहानी। ये कहानी प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य की है, जहाँ के राजा धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा अनिरुद्ध अपने प्रजा के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे और उनका विश्वास था कि राजा को अपने कर्मों के माध्यम से प्रजा की सेवा करनी चाहिए। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्याय से पीड़ित नहीं था। राजा अनिरुद्ध, राजा का धर्म है कि वह अपने कर्मों से प्रजा को सुख और सुरक्षा दे। हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। एक दिन एक गरीब किसान राजदरबार में आया और राजा से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके गांव के एक जमींदार ने उसकी पूरी फसल हड़प ली और उससे बुरी तरह मार पीट कर भगा दिया। किसान ने राजा से कहा, महाराज, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? मैंने कड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाई, लेकिन जमींदार ने सब छीन लिया। मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। राजा ने तत्काल जमींदार को दरबार में बुलाया और किसान की बातों की पुष्टि की। जब जमींदार ने अपने कुकर्मों को स्वीकार किया, तो राजा ने उसे कड़ी सजा दी। जमींदार की संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राजा ने किसान को उसकी फसल और हर जाने के रूप में अतिरिक्त धन भी दिया। राजा अनिरुद्ध, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इस राज्य में अन्याय का कोई स्थान नहीं है। समय बीतता गया और राजा अनिरुद्ध का शासन सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन एक दिन राज्य के मुख्य पुजारी ने राजा को बताया कि उनके जीवन में एक कठिन परीक्षा आने वाली है। पुजारी ने राजा से कहा कि उन्हें अपने कर्मों के फल के रूप में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होंगी। मुख्य पुजारी, महाराज, समय आ गया है कि आप अपने कर्मों के फल का सामना करें।
यह एक परीक्षा होगी, लेकिन आपको धैर्य और विश्वास से इसे पार करना होगा। कुछ समय बाद राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। राजा ने राज्य के खजाने से जनता की सहायता करने की कोशिश की, लेकिन संकट इतना बड़ा था कि सभी प्रयास असफल होते दिखे। राजा अनिरुद्ध, यह विपत्ति हमारे कर्मों का फल है। हमें धैर्य और विश्वास से इस कठिन समय का सामना करना होगा। राजा ने इस कठिन समय में आत्मसंयम रखा और गंगा किनारे एक आश्रम में जाकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके राज्य में सुख शांति लौट आए। राजा ने बिना किसी के बुरा सोचे तपस्या की और उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया। राजा अनिरुद्ध, हे भगवान, मैंने हमेशा अपने कर्मों को धर्म और न्याय के अनुसार करने का प्रयास किया है। कृपया मेरे राज्य के लोगों को इस विपत्ति से उबारें। कुछ ही समय बाद राजा की तपस्या और ईश्वर की कृपा से राज्य में फिर से बारिश हुई और फसलें लहलहाने लगीं। लोगों की समस्याएं दूर होने लगीं और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आए। राजा की प्रजा ने उनके धैर्य और विश्वास की प्रशंसा की। प्रजा, महाराज की तपस्या और कर्मों का फल है कि हमारे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई है। उधर निष्कासित जमींदार जो राज्य छोड़कर दूसरे गांव में बस गया था, वहां उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी नई फसलें नष्ट हो गईं और वह गरीबी और बीमारी से जूझने लगा। अंततः वो बहुत बुरी स्थिति में मर गया। लोगों ने कहा कि यह उसके बुरे कर्मों का फल था। गांव के लोग, जमींदार ने जो अन्याय किया था उसे उसका फल मिला। भगवान का न्याय अवश्य होता है। राजा अनिरुद्ध ने अपनी तपस्या और आत्मसंयम से प्राप्त अनुभवों से राज्य को और भी समृद्ध बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और सत्य के आधार पर शासन चलाया, जिससे प्रजा को न्याय और सुख प्राप्त हुआ। राजा ने इस अनुभव से यह सीखा कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत ना मिले, लेकिन भगवान के न्याय में कोई चूक नहीं होती। राजा अनिरुद्ध, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। राजा अनिरुद्ध गंगा किनारे स्थित मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने समझ लिया था कि कर्म लौटकर अवश्य आता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं और बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट में डालते हैं। राजा अनिरुद्ध, भगवान के न्याय में कोई भूल नहीं होती। हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। ये कहानी एक उदाहरण है कि कैसे हमारे कर्म हमें सदैव लौटकर मिलते हैं। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। कर्म सच में कर्म लौटकर आता है का सिद्धांत बहुत ही गहरे अर्थ और सच्चाई से जुड़ा हुआ है। यह विचार केवल धार्मिक ग्रंथों और कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों में भी देखा जा सकता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, उसके परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सच्चाई का पालन करना और किसी के प्रति ईमानदारी से पेश आना, तो यह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमें लौटकर मिलता है, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। इसके विपरीत, यदि हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, बुराई का आचरण करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह नकारात्मकता हमें लौटकर मिलती है, जिससे हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। कर्म का ये चक्र अनंत है और जीवन के हर पहलू में लागू होता है। ये केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्म के परिणाम अगले जन्मों में भी हमें प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कर्म सच में कर्म लौट कर आता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का एक अमित सत्य है, जिसे हर व्यक्ति को समझकर अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए।
कर्म सच में लौटकर आता है। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कर्म हम करते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, उनका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। ये परिणाम कभी तत्काल मिल सकता है तो कभी समय लेकर, लेकिन यह निश्चित है कि कर्म के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का फल है और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है। इसे हम जीवन के किसी भी पहलू में देख सकते हैं, व्यक्तिगत संबंधों, करियर, स्वास्थ्य या समाज में। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें जीवन में किसी न किसी रूप में सहायता मिलती है। यदि हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो हमें भी किसी न किसी रूप में अन्याय का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। कहानी के माध्यम से भी यह समझा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति के बुरे कर्म अंततः उसे ही दुख और कष्ट में डालते हैं, जबकि अच्छे कर्म सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन में जो भी स्थिति आती है वह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होती है और यही इस सिद्धांत की शक्ति है। श्री कृष्ण के उपदेशों में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हुए कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत न मिले, लेकिन समय आने पर वह फल अनिवार्य रूप से मिलता है। इसे कर्म का लौकिक नियम माना जाता है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये फल कब और कैसे मिलेगा, ये भगवान की मर्जी पर निर्भर है। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जब हम सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में आते हैं, तब हमारे कर्मों का फल भी हमें भगवान की कृपा के रूप में मिलता है। यानी कर्म के साथ भक्ति का मेल हमें जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तदैव इतरो जनः। इसका अर्थ है कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष या जो लोग आदर्श माने जाते हैं कर्म करते हैं, वैसे ही अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारे कर्म न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि वे समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं तो समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उनके सुखद परिणाम मिलेंगे। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उनके कष्टदायक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। समय भले ही बदल जाए, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है। महाभारत में एक समय था जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया। ये घटना युधिष्ठिर के एक गलत निर्णय का परिणाम थी। श्री कृष्ण ने इसे कर्म का फल बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे धर्म और सत्य के मार्ग पर वापस आकर अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अंततः पांडवों ने अपने कर्मों से धर्म की स्थापना की और उनका जीवन सुखद अंत हुआ। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कर्म करने का अधिकार हमारे हाथ में है, लेकिन उसके फल की चिंता छोड़कर हमें सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।
कर्म का फल अनिवार्य रूप से लौट कर आता है और इसे समझते हुए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाकर ही हम जीवन में सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं।